Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7. The topic, the fantastic topic, Chandar topic, lines and angles. In previous video, I have taught about the basic parts of geometry like point, line, segment, ray. Now I will discuss about angles. एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई भगवान करें, ऊपर वाला चाहे, गॉड ब्लेस दैट यू आर स्टडी गोइंग वेल एंड यू विल बी हेल्दी। आप स्वस्थ हो, मस्त हो और अच्छे से मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, करवाते रहो। नाउ एंगल क्या होता है, वी विल डिस्कस एंगल। थिंक अबाउट दैट, सोचिएगा एंगल क्या होता है। व्हेन टू रेज ध्यान दीजिए, एंगल को डिफाइन कर और जिसको डिफाइन किया सकता अपने वर्ड में, टू रेज स्टैंड्स फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। Two rays stands from a common initial point make angles. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि an angle is the combination of two non-collinear rays, or an angle is the combination of टू नॉन कोलिनियर रे। ध्यान समझिएगा, एन एंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग द सेम एंड पॉइंट्स। क्या हो जाएगा, हैविंग द सेम एंड पॉइंट्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, या टू रेज स्टैंड्स फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट in different direction make angle, या an angle is the combination of two non-collinear rays having same end point। non-collinear rays का मतलब जैसे ये है, एक रेज इधर चली गई, एक रेज इधर चली गई, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया O। मान लीजिए A है, P है, ये भी एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया। यहाँ दो रेज हैं OA और OB, जिनका एक इनिशियल पॉइंट कॉमन है O, इनका एंड पॉइंट कॉमन है O और डायरेक्शन डिफरेंट है, नॉन कोलिनियर है, अलग अलग। ये कहलाता है एंगल। ध्यान समझिएगा, व्हेन टू रेज स्टैंड्स फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन मेक एंगल्स, या एन एंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग द सेम एंड पॉइंट। दो नॉन कोलिनियर रेज जिनका एंड पॉइंट सेम हो, वो एंगल बनता है। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। अब नामकरण कैसे होता है, जब कोई आता है दुनिया में तो उसका नामकरण होता है, चिन्नो मुन्नो टिंकू पिंकू चिंकू, तो नामकरण कर दिया जाए। उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ना होगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ डालते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ध्यान समझिएगा, पहला फर्स्ट एक्यूट एंगल, सेकेंड राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल एंड सिक्स्थ कंप्लीट एंगल या होल एंगल। कंप्लीट एंगल, इसको हम होल एंगल भी कहते हैं। अब इनके बारे में समझिए, मैं बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन नोट भी कर लेंगे।
एन एंगल मीजर बिटवीन, एन एंगल, देखिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, एन एंगल मीजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एन एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री, मतलब बिटवीन 0 एंड 90 का मतलब ना 0 होगा ना 90 होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी फ्रॉम 1 डिग्री टू 89 डिग्री, यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक का एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो एन एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90 या फ्रॉम 1 टू 89 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 डिग्री टू 89 डिग्री, ये 1 डिग्री टू 89 डिग्री के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद राइट एंगल, एन एंगल मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 डिग्री टू 89 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ये देखिए, ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। अगर ये 65 डिग्री का एंगल है तो एक्यूट एंगल है, और ये राइट एंगल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम इन दोनों को मिटा रहे हैं, राइट और एक्यूट को मिटा दे रहे हैं ताकि और भी लिख सकें। अब थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल, इसको मिटा के यहां लिख दे रहे हैं। थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल। तो एन एंगल मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड between 90 degree and between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle, is called an obtuse angle। यानी आप ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम 91 डिग्री टू 179 डिग्री, यानी 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। या एन एंगल मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180, बिटवीन 90 180 का मतलब ना 90 लिया जाएगा ना 180, इनके बीच के जो भी एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ये ऐसे रहते हैं, देखिए एक्यूट एंगल ऐसे रहेगा, राइट एंगल ऐसे रहेगा और ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे रहेगा। इसको 110 डिग्री कर सकते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, इसको 70 डिग्री कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। एन एंगल मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री इज कॉल्ड, एन एंगल मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ध्यान समझिएगा। एन एंगल मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री इज कॉल्ड और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री का, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक, आई होप इसको रोक के आराम से कर सकते हैं। देखिए 1 बाय 1 समझा रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल मेजर बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या समझिए, यानी
फ्रॉम 181 डिग्री टू 359 डिग्री। 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक का एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये एंगल है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये मान लीजिए 210 डिग्री का है, जो भी है ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, क्या समझिएगा, कंप्लीट एंगल यानी होल एंगल। लास्ट कंप्लीट एंगल, या इसको होल एंगल। देखिए, एन एंगल मेजर एग्जैक्ट, ये 210 डिग्री का होगा, एग्जैक्ट 360 डिग्री इज कॉल्ड होल एंगल। होल एंगल जैसे ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 का होगा। और 0 डिग्री, जीरो एंगल, एन एंगल मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। जो एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी वो जीरो एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ एंगल से मैंने क्या बताया? एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और वीडियो को पास करके नोट कर सकते हैं आप। फिर मैंने बताया आपको राइट एंगल मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बताया बिटवीन 90 एंड 180, यानी 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और 360 डिग्री का एंगल वो कहलाएगा होल एंगल या कंप्लीट एंगल। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ द एंगल्स। जीरो एंगल, एन एंगल मेजर 0 डिग्री दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। जो एंगल 0 डिग्री का वो जीरो एंगल कहलाता है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, जब दो कोइंसाइड रे, कोइंसिडेंट रे, जैसे एक रे है इसी को दूसरी रे डांस करने लगे तो जीरो एंगल बनेगा बस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स, कि एडसेंट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। इसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।